सन्तु निरामया सर्वे सुखिनः भवन्तु। देशवासियों की चिकित्सा सेवा हेतु मैं भेषज रत्ना आपके समक्ष रखते हुए आप देख सकते हैं जो कि आपके प्राचीन आदि विद्वान वैद्यगणों ने संशोधित करके अपने भ्रष्ट नॉलेज से, बृहद ज्ञान से हम लोगों देश के वासियों की सेवा के लिए लिखे हैं। वही पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप उस दवाई को सभी को ला करके बना करके सेवन करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। और अल्पज्ञानी, मूर्ख, ईर्षालु और दुष्ट के बातों में आकर के कुछ लाभ नहीं करेगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर है, बेकारे है हो है अल्लर बल्लर, जितना भी बात को पढ़ाएगा वो दुष्ट प्रकृति का आदमी है जो अल्पज्ञानी है। आप समझ सकते हैं कि आपके प्राचीन वेदों ने क्या छल कपट परपंच रख करके कोई शब्द लिखा होगा। आप अनुभव ज्ञान कर सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आपको भटका करके खुद तो रास्ता भटक जो जाता है, दूसरे को भी भटका देता है। ऐसे भी बहुत दुष्टों से हम मुँह से सुने हैं। अदो आजकल का बड़ा बड़ा डॉक्टर की बेकारे है जो ये सब काम, ये पाखंडियों, दलालों और छोटा बुद्धि वाले का बयान है। ज्ञानी आदमी का सब बयान नहीं है। मैं संत मत में होने के नाते परमार्थ के ध्यान में रखते हुए सेवा के भाव से मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। यह ज्ञान गुप्त रखता है आदमी जो पाखंडी सब है। मैं लेकिन उदार चित्त से सेवा करना चाहता हूँ। क्या लिखा है जैसा पढ़ देख सुनाते हैं आपको। कमलाकांत लोह, संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी में बता रहे हैं। लोहे की भस्म 8 तोले, अबरक की भस्म 4 तोले, मंडूर भस्म 2 तोले, बंग भस्म 1 तोला एवं जीरा, सोंठ, पीपल, गज पीपल, गठबंधन, तेजपात, दारू, हल्दी, वच, अजवाइन, चीता, कायफल, राशना, देवदारू, त्रिफला, रसौत, हर चीज मिल जाएगा आपको सारी दुकान में। और अतीश वे सब औषधियों 6 मास से लेकर के सब का एकत्र चूर्ण कर लेना। फिर इस चूर्ण को कुक भांगरा बक्ची और मांडुक परनी इसके स्वरस में पृथक 3 दिन तक भावना देवे। इस कमलाकांत नामक लोह को शहद के साथ मिलाकर भक्षण करने से सब प्रकार के परमेह, कमला, पांडु, हलीमक, आरुचि, खांसी, श्वास, सिरदर्द, पीला, सरमास, पुराना, ज्वर, शोथ, अंग पीड़ा, गुल्म, शूल, हृदय रोग, संघरणी आदि रोग नष्ट होते हैं। यह अग्नि को दीपन करता और जीर्ण ज्वर को दूर करता है और विशेष करके कमला रोग को नष्ट करता है। कमला रोग किसको कहते हैं? जॉन्डिस से जो ऊपर होता है, हेपेटाइटिस ABC, जो आज जो है आधुनिक डॉक्टर ने कहता है उसी को कमला कहा जाता है। इसके लिए कमलाकांत लो, कमलाकांत लो और ये जो बताए ये सब सामान ला करके बना करके सेवन करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ पंचा अमृत मंडूर, ये दूसरा दवाई बता रहे हैं। ये अचूक ब्रह्मशस्त्र के समान है। ये औषधि सब काम करेगा, कभी विफल नहीं हो सकता है। अगर यदि मन में छल कपट या पाप भरा हो तब तो अब बापों को नहीं मानिएगा तो फिर इसको क्या मानिएगा। माँ बाप को आदमी तिरस्कार करता है, अवमानना करता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, इस पर उंगली उठाने के पहले ही जान लीजिएगा कि तुम आपकी योग्यता कितना है, कितना ज्ञान है आपको और कैसा ज्ञान है। सद्बुद्धि है कि दुर्बुद्धि भर गया है, ये अपने मन में विचार कर लीजिएगा।
तब ये शब्दों पर उंगली उठाइए। क्या है कि हम पढ़ करके बता रहे हैं, साबित रख करके। एक सज्जन ने कहा नहीं छूटेगा, तब नहीं छूटेगा, हाँ छूटेगा, तुम ही बता देगा रिजल्ट। तो ये लिखने वाला वर्ष में लिखा है, तुम होशियार है, तुम तो भोगो तब। या अमेरिका चले जाओ, पंचा अमृत लोह मंडूर, लोह भस्म, तांबे की भस्म, शुद्ध गंधक, अवरक भस्म, शुद्ध पारा, त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमुथा, बायबिड़िंग, चीते की जड़, चिरैता, देवदारू, हल्दी, दारू हल्दी, पोहकर मूल, अजाबका, जीरा, काला जीरा, कचूर, धनिया और जब ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर ले में, फिर सब चूर्ण से आधा भाग शुद्ध लोह मंडूर लेकर के चौगुने गौमूत्र में पकावें। कुछ देर तक पकने के पश्चात उसके मंडूर से 8 गुना पुनर्नमा का क्वाथ डालकर पकावें। पाक तैयार हो जाने पर उसमें पूर्वोक्त औषधियों का चूर्ण डाल करके तांबे नीचे उतार लेवें और शीतल हो जाने पर 4 तोले शहद मिलाकर एक चिकने बासन में चिकना बर्तन में भर कर रख देवें। फिर इसमें से प्रतिदिन प्रातःकाल 3-3 मासे परिमाण लेकर ताल मखाने के पत्तों के क्वाथ के साथ सेवन करें। यह मंडूर पुरानी संघरनी, शोथ युक्त पांडु और कमला, जीर्ण, पिल्हा, यकृत, गुल्म, उदर में पेट रोग, विशेषकर खांसी, श्वास और प्रतिश्वास में जो दम फूलता है, इन सब रोगों को दूर करता है और पाचक अग्नि को भी दीपन करता एवं शरीर को कांति युक्त और पुष्ट करता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसको अपने से ला करके सब्जी को, पसारी का जो जड़ी बूटी बेचता है उसे ला करके अपने से बना करके सेवन करें। बनाने में असुविधा हो तो ज्ञानी जन से संपर्क करें या मुझसे भी आप सलाह ले सकते हैं फोन पर। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। या चिकित्सा हेतु आप हमारे चिकित्सालय पर आने का भी कष्ट करें। मैं कंटिन्यू आपका चिकित्सा सेवा 40 वर्षों से करते आ रहा हूँ और सदैव करता रहूँगा। यह मैं परमार्थ के भाव से आपको ज्ञान दान दे रहा हूँ। क्यों कि शास्त्र दिखा करके भैंसा जतना वाली है और इस पर उंगली उठाने का तो दुस्साहस ही नहीं कीजिएगा। और न कोई करने की किसी की योग्यता है, योग्यता भी नहीं है किसी को। इस पर जो उंगली उठा देगा, योग्यता नहीं, इससे ज़्यादा योग्यता रहेगा तब ना उंगली उठाएगा। एक एक शब्द में इसका सच्चाई है। अब अमल करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।